दो परिवार खून के रिश्ते से बंधे लेकिन महत्वाकांक्षा से बंटे हुए। एक तरफ पांडव धर्मी, बहादुर, प्रजा के प्यारे, दूसरी तरफ कौरव ईर्ष्या में जलते, लालच से भरे हुए। उनकी दुश्मनी की जड़ में था हस्तिनापुर का सिंहासन, कुरुवंश का गहना। मृत राजा पांडु के पुत्र पांडव असली उत्तराधिकारी थे, लेकिन सबसे बड़े कौरव दुर्योधन को सिंहासन की भूख थी। उनकी प्रतिद्वंदिता बढ़ती रही, जैसे कोई जहरीला सांप वार करने को तैयार हो। सुलह की हर कोशिश को धोखे से, शांति की हर कोशिश को तलवार से जवाब मिला। एक ऐसे युद्ध का मंच तैयार हो गया था जो धर्म की नींव हिला देगा। एक ऐसा युद्ध जिसकी गूंज युगों युगों तक सुनाई देगी। पांसे का खेल एक मामूली सा मनोरंजन युद्ध का कारण बन गया। यह खेल जो कभी सिर्फ एक साधारण खेल था, अब एक विनाशकारी घटना का केंद्र बन गया। युधिष्ठिर खेल के प्रति अपने प्रेम में अंधे होकर सब कुछ दांव पर लगा बैठे और हार गए। अपना राज्य, अपना धन, अपने भाइयों और खुद को भी। यह हार केवल भौतिक संपत्ति की नहीं थी, बल्कि यह उनके सम्मान और प्रतिष्ठा की भी हार थी। अंत में एक अकल्पनीय क्रूरता के क्षण में पांडवों की साझा पत्नी द्रौपदी को सभा में घसीटा गया। यह दृश्य न केवल पांडवों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक गहरा आघात था। दुर्योधन सत्ता और द्वेष के नशे में चूर सबके सामने उसका चीरहरण करने का प्रयास किया। यह कृत्य न केवल द्रौपदी के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक शर्मनाक घटना थी। लेकिन द्रौपदी, एक असीम साहस और सद्गुणों वाली महिला, भगवान कृष्ण द्वारा चमत्कारिक रूप से बचाई गई। कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग कर द्रौपदी की लाज बचाई, जिससे यह साबित हुआ कि धर्म और सत्य की हमेशा विजय होती है। कौरवों का यह कृत्य धर्म का घोर उल्लंघन था। उनकी आत्मा पर एक दाग लगा गया। इस घटना ने न केवल कौरवों की प्रतिष्ठा को धूमिल किया, बल्कि उनके भविष्य को भी अंधकारमय बना दिया। अपमानित और अपने अधिकारों से वंचित पांडवों को 13 लंबे वर्षों के लिए वनवास में जाना पड़ा। यह वनवास केवल शारीरिक कष्टों का नहीं था, बल्कि यह उनके मानसिक और भावनात्मक संघर्षों का भी प्रतीक था। वनवास के दौरान पांडवों ने न केवल अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने की योजना बनाई, बल्कि उन्होंने अपने आत्मसंयम और धैर्य की भी परीक्षा दी। इस कठिन समय में उन्होंने अपने भीतर की शक्ति और साहस को पहचाना और उसे और भी मजबूत बनाया। वनवास के ये 13 वर्ष पांडवों के जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गए, जिसने उन्हें और भी अधिक दृढ़ और संकल्पित बना दिया।